नहीं नहीं, दैट इज ओके। सर देखो बट 10 महीने से आप विदाउट लाइसेंस कैसे चल रहे हो? सर देखो ये ऑनलाइन तो है ना, देखो मैं थोड़ी उसको मानूंगा यार, ऑनलाइन है। आप 10 महीने से विदाउट लाइसेंस कैसे चलोगे? सर हमने तो अप्लाई कर दिया, अभी आया आपको हमारा। लाइसेंस सर, अपना immediately- पेश करना सर, है। ये देखो हमने ये देखो नहीं नहीं, मैं इसको नहीं मानूंगा। आप इमीडिएटली अपना शॉप बंद करो। ये देखो सर हमने फीस ऑन टाइम भरी है। मैं समझ रहा हूँ, आपने सर, ऊपर से फॉल्ट आप- किसका है फिर? फॉल्ट किसका है? ये तो ऊपर से आपने इसको फॉलो अप करना था ना, फॉलो अप करके वहाँ से लाइसेंस लेना था। नहीं सर अभी आया मत है। नहीं नहीं नहीं, 10 महीने तो आजकल चीफ सेक्रेटरी से कुछ लेने में नहीं लगेगा। तो दिस इज सिंपल लाइसेंस, ड्रग इंस्पेक्टर ने डोडा से देना है। इमीडिएटली इसको सीज करवा दो। नाइब साहब को बोल के इसको सीज करवा दो इसकी शॉप। ये स्टोरेज कितना है इसका? क्यों कम क्यों रखा? मिनिमम मंथ का होना चाहिए। आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन और मैं हूं आमिर जफर। एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस बेचने वाली जितने भी केमिस्ट शॉप हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो जरा आप सतर्क रहिए, क्योंकि तहसीलदार गुंदो बलेसा ने एक ड्राइव स्टार्ट किया है, जिस ड्राइव में उन्होंने आज बहुत ही एक भयानक छापेमारी शुरू कर दी है उन लोगों के खिलाफ जो केमिस्ट शॉप एक सिंगल लाइसेंस पे बहुत सारी मल्टीपल शॉप्स रन कर रहे थे, या ऐसी दुकानें, ऐसे केमिस्ट शॉप जिनके पास जो सीसीटीवी फुटेज या सीसी कैमरा इंस्टॉल नहीं है, या वो लोग जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस या नारकोटिक ड्रग्स बेचते हैं और अपनी लेजर जो है वो मेंटेन नहीं करते हैं। जब भी कोई पेशेंट उनके पास आता है तो वो एक प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर उस पेशेंट को देता है। प्रेस्क्रिप्शन का फोटोकॉपी जब तक ना एक केमिस्ट शॉप वाला अपने पास रखे तब तक वो उस पेशेंट को नारकोटिक ड्रग्स जो है वो नहीं देता है। इसी तरह से आज गुंदो बलेसा में ये तहसीलदार गुंदो बलेसा ने गनई साहब ने एक छापा मारा और बहुत सारी दुकानों को भी यहाँ पे सीज किया गया। जितने भी केमिस्ट शॉप थी, कोई लगभग 10 से 15 दुकानें जो है वो सीज की गई है। एक बहुत ही भयानक किस्म का ड्राइव था ये, अचानक छापेमारी शुरू कर दी और दुकानें जो है बहुत सारी सीज भी हो गई। एक ऐसी दुकान जिसको आज चालान भी दिया गया है, वो हमारे साथ में यहाँ पे एक केमिस्ट शॉप को रन करने वाले हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस्म का चालान जो है इनको दिया गया है। जनाब, आपसे जानना चाहूंगा, आपको कौन सा चालान जो है अभी तहसीलदार साहब यहाँ दे के गए हैं? हमने भी देखा, बड़ा शोर गुल मचा हुआ था। जितनी भी केमिस्ट शॉपें थी यहाँ पे उनमें शोर गुल मचा हुआ था। आपको कौन सा वो चालान जो है तहसीलदार साहब ने दिया? देखिए सर, चालान तो हमारा फिलहाल ये हुआ, जो हमारा सीसीटीवी फुटेज थी वो हमारी मिसिंग थी, जिसकी वजह से हमें चालान हुआ। बाकी जो हमारा ये रजिस्टर मेंटेन होता है, उसके बाद H1 ड्रग्स एंड अदर ड्रग्स का जो रजिस्टर होता है वो मेंटेन करने के लिए बाकी तो था, लेकिन जो हमारा LCD जो होता है वो कई दिनों से रन नहीं कर रहा था, वो बंद पड़ा था, तो जो हमारी फुटेज थी वो नहीं थी। आप मुझे ये बताइए कि जितने भी प्रेस्क्रिप्शन आपके पास लोग लेके आते हैं, जो डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब करता है, खास करके एनडीपीएस के तहत जितने भी आप ड्रग्स बेचते हो, क्या उसका जीरोक्स कॉपी वगैरह आप खुद के पास रखते हो या नहीं? जीरोक्स कॉपी हमारे पास रहती है। अगर जीरोक्स कॉपी नहीं तो हमारे जो फ़ोन में होती है उसका फ़ोटो हम रखते हैं, उसकी अपनी शॉप की जो स्टैंप होती है वो लगा के रखते हैं, उसकी एक कॉपी हम अपने पास रिकॉर्ड रखते ही रखते हैं। हमारे पास कुछ और भी ऐसी शॉप्स हैं, या उनके पास जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का उनको जो है यहाँ पे चालान जो है गनई साहब ने किया है और क्या क्या दिक्कतें और परेशानियां आती हैं यहाँ पे केमिस्ट शॉप को रन करने में। क्या सिंगल लाइसेंस पे बहुत सारी दुकानें जो है डबल या ट्रिपल लाइसेंस, ये सिंगल लाइसेंस पे डबल या ट्रिपल दुकानें जो है वो रन भी हो रही हैं या नहीं। इसी तरीके से हम पूरे मार्केट का आज दौरा करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि बाकी जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर केमिस्ट शॉप हैं वो थोड़ा सा सतर्क रहेंगी इस मामले में। अभी हम एक और दुकान पे आए हैं, ये भी मेडिकल शॉप है, और यहाँ भी एक चालान जो है तहसीलदार ने अभी इनको दे दिया है। आखिर ये चालान जो है किस बात पे दिया गया है अभी तक मालूम हमें तो नहीं हुआ है, मगर क्या इनके पास डेफिशिएंसी, कौन सी डेफिशिएंसी ऐसी देखी तहसीलदार गुंदो बलेसा ने जो इनको चालान जो है हाथ में दिया गया है? जनाब, आपसे जानना चाहूंगा कौन सा चालान जो है अभी आपको यहाँ पे मिला है? ये एक्चुअली में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे पास। तो तहसीलदार साहब ने हमें पहले भी एक बार आश्वासन दिया था, एक बार
छोड़ दिया था। तो दोबारा जब आए तो हमारे पास एक्चुअली में स्टॉक रजिस्टर होता है, तो हमारे पास वो मेंटेन था, मगर हमने वो घर पे ही छोड़ के, उस वजह से तहसीलदार साहब ने हमें चालान पकड़ाया था। बाकी जितनी भी चीजें हैं आपके पास, सीसीटीवी कैमरा वो अवेलेबल था, उसकी फुटेज अवेलेबल थी आपके पास? जी जी। और क्या आप एक सिंगल लाइसेंस पे सिंगल ही शॉप रन कर रहे हैं या मल्टीपल शॉप्स आप इस पे रन कर रहे हैं अभी? नहीं, सिंगल ही सिंगल। सिर्फ आपको खाली स्टॉक रजिस्टर की वजह से आज जो है चालान जो है वो भुगतना पड़ा? जी जी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक सिंगल स्टॉक, अगर स्टॉक रजिस्टर आप अपना घर में भूल जाते हैं या घर में रखते हैं तो याद रखिए कि आप भी इस चालान का खामियाजा भुगत सकते हैं। और एक बार तहसीलदार गुंदो बलेसा ने इनको वार्न भी किया था कि आपको ये सब चीज़ें जो हैं अपनी दुकान के अंदर मेंटेन करनी होंगी, और वार्न करने के बावजूद भी इन लोगों की अपनी लापरवाही की वजह से आज जो है चालान 1000-2000 रुपए का है वो भुगतना पड़ा है। हालांकि अगर एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग्स की बात की जाए तो इस तरह से ये बेचे नहीं जाते हैं, मामूली ड्रग की तरह ये नारकोटिक ड्रग्स बेचे नहीं जाते हैं, बल्कि इनका एक प्रेस्क्रिप्शन जब डॉक्टर देता है तो उसके बाद एक जीरोक्स कॉपी केमिस्ट शॉप वाला अपने पास सेव करके रखता है, या तो पीडीएफ अपने मोबाइल में क्रिएट करके उसको सेव करेगा या उसका जीरोक्स कॉपी अपने पास अवेलेबल रखेगा, ताकि कोई दिक्कत और परेशानी जब भी उस पेशेंट के साथ आए तो ये अवेलेबिलिटी हो कि ये केमिस्ट शॉप किस जगह से इसने ये नारकोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया है और किस केमिस्ट शॉप से इसने ये नारकोटिक्स ड्रग्स खरीदे हैं। फिलहाल आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।